आज वीडियो लेकर आए हैं फ्रेंड्स आपके लिए हम भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करेंगे। जो हर परीक्षा में बार बार क्वेश्चन संविधान से पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ये भाग हमारा 1 है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान का स्थायी सदस्य कौन था? तो संविधान में स्थायी और अस्थायी 2 सदस्य थे। तो इसमें स्थायी सदस्य थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने दिया? तो ये किसने दिया था? एम.एन. राव ने दिया था संविधान सभा का प्रतिपादन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। ओके, कब थी ये? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ की गई थी? ये की गई थी आपकी 1936 ईस्वी को फैजपुर में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होते थे? तो वो थे आपके 389। कितने थे? 389 सदस्य थे ये संविधान सभा के कैबिनेट मिशन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो वो रह गई थी आपकी 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान सभा किस देशी रियासत के कितने प्रतिनिधि थे? तो वो थे आपके 70 प्रतिनिधि थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में व्यक्ति ने की थी। तो वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम इसकी मांग की थी संविधान सभा को गठन करने के लिए। और वो किस सन में की थी? वो की थी आपकी 1895 ईस्वी में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो किसने नहीं लिया था? वो नहीं लिया था, वो हैदराबाद ने नहीं लिया था। और ये आपकी फ्रेंड्स देशी रियासत भी थी। ओके, कौन सी थी? देशी रियासत। 3 देशी रियासतें थी आपकी, हैदराबाद, जूनागढ़ और एक और क्या थी फ्रेंड्स? हैदराबाद, जूनागढ़ और आपकी थी एक जम्मू कश्मीर। कौन सी थी? जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा को निर्वाचित हुए थे? तो वो हुए थे आपके बंगाल से। कहाँ से हुए थे? बंगाल से हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? जो संविधान सभा का जो सलाहकार था वो संवैधानिक रूप से किसे किया गया था? तो बी.आर. राव को किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति का गठन किया गया था संविधान सभा की। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? वो रखा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये प्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ये भी आप याद रखना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये लागू हुआ था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था स्वराज पार्टी ने। ये किस सन में किया था? वो किया था 1924 ईस्वी को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के
भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? वो किया गया था 26 नवंबर 1946 ईस्वी को। कब किया गया था ये स्वीकृत? 26 नवंबर 1946 को। और ये लागू कब हुआ था? वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। ओके। और ये इसकी सबसे पहले सर्वप्रथम मांग किसने की थी? पंडित बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ओके, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किस सन में? 1895 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये लगा था आपका 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वो है फैक्ट है। ये कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लगा था यह संविधान सभा को बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में 444 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 444 अनुच्छेद हैं, ये आप याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने अध्याय हैं? तो जो संविधान सभा में अध्याय हैं वो हैं आपके 22। कितने हैं? 22 अध्याय हैं। ये फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर हमने अध्ययन करने के बाद में ये वीडियो लेकर आए हैं, जो हर परीक्षा में बार बार संविधान से पूछे गए क्वेश्चन हैं। रिपीट वाले क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रही है ना वो एग्जामिनर, उसी को लेकर आए हैं हम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय जो संविधान में है वो आपकी 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो वो सहमति और समायोजन के आधार पर। किसके आधार पर? सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा के सभी निर्णय लिए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार पर ये चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है आपकी प्रस्तावना को। किसको दी गई है? प्रस्तावना को दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य किन शब्दों से शुरू होती है? तो वो होती है आपकी हम भारत के लोग। किससे शुरू होती है संविधान सभा की प्रस्तावना या उद्देश्य? हम भारत के लोग। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो वो दिया आपका प्रस्तावना पर। किस पर दिया है? प्रस्तावना पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? वो हुआ था आपका 1976 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संविधान सभा के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो वो है आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ओके, किसका समर्थन नहीं करता है? किसी निश्चित धर्म का ये समर्थन नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? तो वो बढ़ाए गए थे आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द बढ़ाए गए थे 42वें संशोधन के प्रस्तावना में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्या मतलब है इसका? भारत में जो वंशानुगत शासक हैं वो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो वो है आपका लोक कल्याण। कौन सा नहीं है? लोक कल्याण, ये संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है वो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। क्या करना है? प्रबंध करना कल्याण का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्या, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है
उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग से शुरू होती है। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो वो है आपकी जनता के पास। किसके पास है ये? जनता के पास, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम के किए? तो वो आपके 42वें संशोधन अधिनियम में। कौन से अधिनियम में किए थे? ये 42वें संशोधन अधिनियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो वो पुकारा गया आपका भारत और इंडिया। किस देश से, किस नाम से पुकारा गया है? भारत और इंडिया के नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? तो वो अपनाया गया है लोकतांत्रिक गणतंत्र। कौन सा अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत एक संविधान कैसा है? जो भारत का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। जो सबसे बड़ा जो विश्व का संविधान है वो किसका है? वो आपका भारत का। किसका है? भारत का लिखित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो वो आपका रचना एवं संख्यात्मक। और कैसा है? रचना एवं संख्यात्मक भारत के संविधान का स्वरूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो ब्रिटिश संसदीयत्मक प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो वो कौन है? वो सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय संविधान का अभिभावक। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो वो दिया गया राज्यों एवं संघ को। किसको दिया गया है? राज्यों एवं संघ को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वो 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो वो करता है आपकी भारत की जो जनता है उससे संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किस पर निहित है? वो किस पर है? वो है आपकी संविधान में। किस में निहित है? संविधान में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार है? तो वो संविधान की जो रचना है वो है कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। क्या है? कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। क्या? भारत की संविधान की संरचना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? वो लिया था आपका फ्रांस में। कहाँ लिया था? फ्रांस में लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका यूएसए में। कहाँ? यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो वो कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वो 6 मूल अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं, मूल अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो क्या है प्रमुख विशेषता? वो है आपकी संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो वो क्या कहा था? जी आइंस्टीन ने। किसने कहा था? जी आइंस्टीन ने इसको भारतीय संघवाद को सहकारीवाद कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? जनता में सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। किसमें? जनता में चुनाव बदलने और सरकार चुनने का अधिकार है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो किस देश से ली गई है? वो ली गई है आपकी इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्ष्य आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो वो कौन सा है? वो नीति निर्देशक तत्व है। क्या है वे? नीति निर्देशक तत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो वो कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो किस देश से जो भारतीय संघ की व्यवस्था है वो कौन सा ऐसा देश है जिसके संविधान से समानता रखती है? तो वो कौन सा है? कनाडा। कौन सा है वो? कनाडा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। संविधान सभा में समवर्ती की जो सूचना कहाँ से ली गई है? वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिए गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं? वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। किसके देश से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। राज्य में कलेक्टर का जो पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो वो किस देश से लिया था? वो लिया था आपका इंग्लैंड से। किससे लिया था? इंग्लैंड से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। सर्वोच्च न्यायालय की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है आपके इंग्लैंड से। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो वो कौन से देश से है? वो है आपकी साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो वो कौन सा है? वो भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा है वो? भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो वो किस देश से हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से। किससे? जर्मनी के वीमर संविधान से। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो वो हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? वो ली गई है आपकी जापान देश से। किस देश से? जापान देश से ली गई है संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारतीय संविधान से प्रेरित है। तो किससे? वह है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका देश से संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग कौन लगाता है? वो राष्ट्रपति लगाता है। ओके, चलिए किस पे लगता है? महाभियोग राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया आपका 22 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? तो वो है आपके 20वें भाग में। कौन से भाग में? 20वें भाग में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? तो वो 9वें भाग में। कौन से भाग में? 9वें भाग में की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो चौथे भाग में है। कौन से भाग में है? चौथे भाग में है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था किस भाग में है? तो भाग नंबर 5 में है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है आपका भाग नंबर 3 में। किस में मिलता है? भाग नंबर 3 में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो इसका वर्णन है आपका भाग 2 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, से टिक कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 4 में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, से इसे भी आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय जो संविधान में हुए हैं आपके 448 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 448 अनुच्छेद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो वो अनुच्छेद है आपका 1। किस में लिखा है? अनुच्छेद 1 में लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्था में समाज के कमजोर वर्गों के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है आपका 16। कौन सा है? अनुच्छेद 16 है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, संविधान के अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 9 फर्स्ट में दी गई है। किस में दी गई है? 9 फर्स्ट में दी गई है। 19 फर्स्ट में दी गई, सॉरी फ्रेंड्स, 19 फर्स्ट में दी गई है ये। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो वो की गई है आपके अनुच्छेद 29 में। किस में की गई है? अनुच्छेद 29 में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद किस में करता है? अनुच्छेद 32 में करता है रक्षा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आपके प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को संविधान से लेकर आए हैं और उठाकर यहाँ पर लाए हैं। ओके तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो वो है आपका अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो वो आपका अनुच्छेद 39 में। किस में है? अनुच्छेद 39 में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग किस पर चलाया था? अनुच्छेद किस पर? 61 में। किस में चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद किस में होते हैं? अनुच्छेद 75 में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो वो की जाती है आपके अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद किस में है? 108 में। किस में है? 108 में प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो वो करता है आपका अनुच्छेद 123 में। किस में करता है? अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद 124 में चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग कर सकता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय व जिला न्यायालय का वर्णन है? तो वो अनुच्छेद
233 में है। किसमें है? अनुच्छेद 233 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248। कौन सा है? अनुच्छेद 248 के पास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो वो अनुच्छेद 253 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 253 में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वो करता है आपका 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका 300 का में है, और ये अब ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 315 में है। किसमें है? अनुच्छेद 315 में है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो वो 343 फर्स्ट। किसको किया गया है? 343 फर्स्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है 338A के तहत। क्या किया गया है? 338A के अनुच्छेद के तहत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। किसमें है? अनुच्छेद 368 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सभा प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वो है आपका अनुच्छेद 356 में। किसमें है? अनुच्छेद 356 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में। किसमें हुआ है? अनुच्छेद 352 में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त था। अब ये अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये आप याद रखना, अनुच्छेद 370 अब हटा दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर को दर्जा मिला हुआ था, विशेष दर्जा, वो अब स्थगित कर दिया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो जो अनुच्छेद का 356 का संबंध है तो वो राष्ट्रपति के शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति के शासन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। कौन सा है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वो है आपका अनुच्छेद 51 का में। किसमें है? 51 का में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 48A में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने के। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका अनुच्छेद 40 में। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो आपकी 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो वो 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में। चलिए अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो वह अनुसूची 10वीं अनुसूची। कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो वो नहीं होती है आपकी मणिपुर राज्य में। किसमें? मणिपुर। और फ्रेंड्स मणिपुर की जो राजधानी है वो कौन सी है? इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो वो किया गया आपका तमिलनाडु में।
किसको किया गया है? तमिलनाडु को किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो वो देती है आपकी पहली अनुसूची, राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है तो वो प्रथम संशोधन द्वारा, किस अनुसूची की? प्रथम संशोधन द्वारा हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? जो उपराष्ट्रपति का जो पद है किस अनुच्छेद में है? वो आपका 63 में। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो वो होती है आपके अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। किस अंतर्गत के होती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, किस अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियां के बंटवारे का वर्णन किया गया है? वो 7वीं अनुसूची के बंटवारे में वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो वो आपकी जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची कितने विषय थे? तो वो थे आपके 47 विषय। कितने विषय थे? 47। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वो हैं आपके 66। कितने हैं? 66 विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वो हैं आपके 97। कितने हैं? 97। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के राजनीतिक क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो वो 6ठी अनुसूची में है। किसमें है? 6ठी अनुसूची है। ये तीनों राज्यों के, चारों राज्यों के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत कैसे वर्णित किया गया है? तो वो किया गया है राज्यों का संघ। क्या किया गया है? राज्यों का संघ। और किस अनुसूची में? किस अनुच्छेद में? 1 अनुच्छेद में। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसका है? तो वो है आपका संसद का। किसका? संसद का। चलिए अगला क्वेश्चन है, नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? वो भी संसद को होता है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये गृह मंत्री भी थे। कौन थे ये? उस टाइम गृह मंत्री भी थे ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1956 ईस्वी को। कब किया गया था? 1956 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषाएं आधार पर राज्य का प्रथम राज्य गठन कब किया गया था? वो किया गया था कौन सा किया गया था? वो ये किया गया था आंध्र प्रदेश। किसके आधार पर किया गया था? ये भाषा के आधार पर प्रथम भारत का सबसे पहला ये राज्य था। कौन सा? आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1953 ईस्वी को। कब किया गया था? 1953 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में किस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं इस टाइम प्रेजेंट में? तो जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स पहले 29 राज्य थे, जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो अब केंद्र शासित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुचेरी, वर्तमान में पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय राज्य संघ में शामिल किया गया था? वो किया गया था 1962 को। कब किया गया था? 1962 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? वो कौन सा था? वो था आपका सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने के, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था? तो वो 35वें संशोधन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 1971 को। कब मिला था? 1971 को तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? ये मिला था आपको 1975 ईस्वी को सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो वो हुआ था आपका 1956 ईस्वी को। कब हुआ था? 1956 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नियंत्रण में। किसके में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नियंत्रण में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके फजल आयोग। कौन थे? फजल आयोग। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो भारतीय संविधान से बार बार पूछे गए क्वेश्चन थे। ये हमारा भाग 1 है और जल्द ही हम आपके लिए भाग 2 लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं सेकंड भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।